नमो लोए सब साहुन एसो पंच मोकारो एसो पंच नमोकारो सबे पाप प्रणासनो मंगलाणंच सबे सिंह पड़े मंगवै मंगल नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद है। आप सभी ने पुनः अपने आप को इस धर्म प्रांगण की ऊर्जा से जोड़ा। इस आत्मगति के पावन प्रांगण में आप पुनः भक्तामर की ये साधना करने के लिए आए हैं। भक्तामर की आराधना से हमारे जीवन के रोग शोक आदि व्याधि अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे अपना लिया जाए, अपने आप को समर्पित कर लिया जाए, तो आप जो चाहें वो हो सकता है। हमारे संकल्प में एक ताकत होनी चाहिए, वो सब कुछ हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। क्योंकि सृष्टि के कण कण में आज भी ऐसी ऊर्जा विद्यमान है, जैसा तुम्हारे भीतर भाव है वही वही पुद्गल, वही मैटर, वही एनर्जी तुम खींचते रहते हो दिन भर में। जैसा भीतर चल रहा है, भीतर की एनर्जी बाहर की उसी एनर्जी से कनेक्ट होकर उसी को अपने भीतर में आत्मसात करती है। जैसा हमारा अंतर है वैसा ही बाहर का मैटर खींचकर हमारे पास आ जाता है। तो पुनः भक्तामर के 45वीं गाथा की आराधना, रोग निवारण, शोक निवारण, किसी भी तरह की आदि व्याधि, सबसे ज़्यादा अगर मनुष्य को कुछ परेशान करता है तो वो रोग ही है। कितने बार धन भरपूर होता है लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं होता, तो वो धन भी अच्छा नहीं लगता, उसमें भी मन नहीं लगता, कुछ उपभोग करने को मन नहीं करता क्योंकि शरीर रोगी है। अगर शरीर स्वस्थ है तो किसी चीज़ की कमी है, उसको भी आनंद से जिया जा सकता है। सबसे ज़्यादा व्याधि अगर देह में है तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्वस्थ अगर परमात्मा की आराधना करनी है तब भी इस देह का स्वस्थ होना जरूरी है। संसार का कोई कार्य करना है, अगर ये देह स्वस्थ है तो ऊर्जा के साथ वो काम हो सकता है। तो सबसे पहली प्रभु से आराधना। हमारी आत्मा के साथ भी अनादिकाल से अनंत रोग लगे हुए हैं, जिससे ये आत्म कर्मों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और फिर उसके साथ ये देह भी। कर्म रूपी जो जंजीरें हैं वो रोगों को उत्पन्न करके इस देह में इतनी सारी व्याधि कि हर पल पुनः नए कर्मों का बंध होता रहता है। परमात्मा की ये आराधना उन सारे रोगों को मिटाकर हमें स्वस्थ करती है। कुछ आचार्यों ने विशेष प्रयोग किए हैं जिनके लिए हमें
रिद्धि मंत्र, मंत्र जाप और बीज अक्षर ये मंत्र देकर और मूल गाथा की आराधना करके यहाँ तक अपने संकल्प के माध्यम से लोगों ने अपने कैंसर तक के रोग, जो लाइलाज बीमारी, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, परमात्मा की आराधना में उसका इलाज होता है। उनके पास इतनी शक्ति है, क्योंकि हमेशा एक ही बात समझ आती है। आज का युग को देखकर जो आप लोगों का रुझान, आप जो थाली के बैंगन बन गए हैं, उसके लिए मैं एक ही आह्वान आपको देती हूँ। जहाँ देखते हो वहाँ लुढ़कते रहते हो। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दो दो नाव में जो पांव रखते हैं, डुब्बानंग डोबियानंग, डूबते रहते हैं वो। लेकिन आप लोग सिर्फ एक श्रद्धा करो अरिहंत परमात्मा पर, तीर्थंकर भगवान पर, वो सर्व गुण संपन्न। उसके बाद कोई गुण नहीं बचता, उसके बाद कोई ऐसे शुभ पुद्गल नहीं बचते जिससे किसी और चीज का निर्माण हो सके। चाहे वो विद्या है, चाहे वो कोई भी गुण है, तीर्थंकर परमात्मा अनंत पुण्य से परिपूरित हैं। केवल आप इतना सा अक्षर बोलते हो, तीर्थंकर परमात्मा मैं आपके पुण्य का आलंबन लेती हूँ, लेता हूँ, तुरंत आपकी ऊर्जा उनके साथ कनेक्ट हो जाती है। अरिहंत के आराधक कहाँ कहाँ डोल रहे हैं, हैरानी होती है मुझे। कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, किसको किसको खुश करने में लगे हुए हो। एक तीर्थंकर को मना लो, सारी दुनिया खुश हो जाएगी। एक तीर्थंकर की भक्ति कर लो, सारे देवी देवता उनकी सेवा बचाते हैं। अक्सर मैं आप लोगों को ये बात कहती हूँ, मुझे लगता है 10 दिन तक आपके ऊपर असर रहता है, फिर कोई आकर मिलता है, मैं फलां दरगाह पे गया था। पागलों की तरह मुंह उठाकर उधर चल पड़ते हैं, अपनी तीर्थंकर शक्ति को भूल जाते हो। क्या है ये, समझ नहीं आता। विरासत में मिला है तुम्हें ये धर्म, आंखें खोलते ही। तुम्हें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, तुम्हें कोई कुआं खोदना नहीं पड़ा। खुदा हुआ आंगन में कुआं मिल गया तुम्हें, जिससे शीतल जल तुम पी सकते हो। लेकिन फिर भी तुम भटकते हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। याद रखना, ये दुनिया की चीज़ें दुनिया में मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा को पावर देने वाले, तुम्हारी आत्मा को कर्मों से छुड़ाने वाली एक ही शक्ति है, अरिहंत शक्ति, तीर्थंकर शक्ति। उस शक्ति का आलंबन लेकर अपनी श्रद्धा को मजबूत करो। एक श्रावक जी थे अमृतसर में, साधु संतों को शास्त्र पढ़ाया करते थे। हरजस राय जी नाम था उनका, शास्त्र पढ़ाते थे। संत आते थे उनके घर में शास्त्र पढ़ने के लिए, श्रावक थे वो। एक संत आए तो पढ़ाते पढ़ाते एक गाथा आई। उस गाथा में आया कि इस गाथा की आराधना कर ली जाए तो लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर जाती नहीं, श्री से संपन्न हो जाता है वो। संत ने जब पूरी क्लास कर ली, पढ़ लिया, आगम ले लिया, तो जाते जाते वो कहने लगा, श्रावक जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि वो श्रावक जिस चटाई पर बैठकर उनको आगम पढ़ा रहा था, उस चटाई में भी जगह जगह छिद्र हो रखे थे, फटी हुई थी जगह जगह से वो चटाई। घर में ऐसा था जैसे चूहे कलाबाजियाँ ले रहे हैं, बेचारों को एक दाना भी खाने को नहीं मिल रहा था। मतलब बहुत बहुत गरीबी थी। तो संत ने कहा, श्रावक जी आपने कभी इस गाथा की आराधना नहीं की? श्रावक थे वो, सुन लेना। साधु संतों के अंदर छिद्र देखने की तुम्हारी आदत जो पड़ी हुई है, लेकिन अपने भीतर नहीं। कि हम श्रावक के किसी पलड़े पर ठीक बैठते हैं या नहीं,
हम अपनी जिह्वा से किसी साधु संत की निंदा करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं। क्या हमारे भीतर में श्रावक के 12 व्रतों में कौन से व्रत में हम परिपूर्ण हैं? ठीक है, आज के इस पंचम काल में दोष सभी के अंदर है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे अंदर दोष नहीं है, बहुत सारे दोषों से ये जीवन भरा होगा, लेकिन फिर भी धिक्कारते हैं ऐसे दोष जब आते हैं तो उनकी आलोचना करते हैं। रोता है कभी कभार दिल इस युग को, इस परिवेश को देखते हुए, आज के इस भौतिक। मैं सरल हृदय से आपके सामने ओपन कर रही हूँ, सब बात अंदर नहीं रख रही, कपट और छल नहीं। जो दोष लगता है वो स्वीकार है। सरल हृदय से अपना पाप जब स्वीकार होता है तो पाप पुण्य में बदल जाता है। और धर्म करते करते पाप को भी जो पुण्य बनाने की कोशिश करता है, पाप को भी जो धर्म बनाने की कोशिश करता है, उससे बड़ा अधर्म कोई और नहीं होता। मेरे दिल में अंदर दोष है और मैं आपके सामने शेर बनकर कहूं नहीं मैं सही हूं बाकी गलत है, तो यहां पर क्या होता है? मेरा सारा धर्म अधर्म में बदल जाता है, सारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। अगर सरल हृदय से किसी चीज को स्वीकार कर लिया जाता है तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारा पाप भी पुण्य में बदल जाता है। वो संत ने जब कहा, श्रावक जी हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज साहब मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं कर्म की जो विचित्र लीला है और कर्म को भोगना चाहता हूं। मैं इस मंत्र का जाप कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा कर्म उदय काल है, मैं महावीर का उपासक हूं। महावीर अपने कर्मों को खपाने के लिए अनार्य देश में पहुंच गए थे, जहां उनको कुएं में लटकाया गया, रस्सियों से बांधकर कुत्ते उनके शरीर को काट रहे हैं और महावीर अपने कर्म खपा रहे हैं। उसी महावीर का मैं उपासक हूँ। तो ऐसे ऐसे श्रावक भी और हम बिना पैंदी के मटके इधर उधर डोलते रहते हैं। पता नहीं क्या क्या प्रलोभन जीवन में आते हैं। इस जीवन में धर्म क्या साथ में जाएगा? जहां तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, एक दिन तो तुम्हें लौटना पड़ेगा अरिहंत की शरण में। उसी से तुम्हारे जीवन का कल्याण और मंगल है। जितने लोग तुम यहाँ पर आए हो, आज ये इस पाठ पर शायद इस समय का, इस वर्ष का अंतिम ही बात है। कुछ प्रवचन नहीं कहूँगी मैं कि अंतिम बात कह रही हूँ इस वर्ष की आपको। उसके बाद तो शायद इस पाठ पर आने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि विहार भी लंबा है, जाना भी बहुत दूर है। तो मैं आज के समाज की एक छोटी सी साध्वी हूँ, आप लोगों का अन्न खाया है। मैं इतनी सी बात आपको कहना चाहती हूँ कि अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा की शरण में रहना, भटकना मत। कितनी भी परीक्षाएं आए, एक ही निर्णय, एक ही संकल्प, एक ही सोच कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तीर्थंकर की आराधना ही करनी है और कुछ भी नहीं करना। भटकाने वाले आएंगे जीवन में, भटकना मत, इधर उधर मुंह उठाकर मत चल देना। जिसे आत्म की शरण मिली हो, आत्म के चरण मिले हों, उनको कहीं कोई भटके तो फिर क्या कहेंगे। इसलिए कुछ बातें ज़्यादा ही कह दी हैं मैंने आपको, उनको स्वीकार करने की कोशिश करना। ये मैंने इसलिए आपको कहा है कि मेरे अंतर दिल में तीर्थंकर परमात्मा के लिए बहुत समर्पण भाव है। दूसरा कोई और नज़र नहीं आता मुझे उनके सिवा, और वो मिला है आपने सबने देखा ही है। तो इसलिए आप भी उसी शरण में रहना,